बीएचयू के 2025 के कट ऑफ ने सबको सरप्राइज कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या 2026 में कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी, और आपके सीवीटी स्कोर में क्या आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बीएचयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 के लिए क्या है एंड 2025 कट ऑफ का पूरा एनालिसिस करने वाले हम कि किस कोर्स के लिए कितना कट ऑफ गया था एंड कौन सा कोर्स जो है सबसे डिमांड में था। तो सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखिएगा। आपके बीएचयू से रिलेटेड सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएचयू की। बीएचयू जो होता है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कहां है जी भाई ये? तो ये बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करें, ये गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। अगर मैं बात करूं बीएचयू की फेमस कोर्सेज की कि कौन कौन से ब्रांच में, कौन कौन से स्ट्रीम में, कौन कौन से फेमस कोर्सेज के लिए बीएचयू जाना जाता है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं, तो बीटेक के लिए और एमटेक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बीएचयू। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो बीएससी और एमएससी में बहुत ज्यादा नाम है बीएचयू का। बीएससी अगर एमएससी करना चाहते हैं तो बीएचयू आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। डीयू के बाद आपके पास बीएचयू का बहुत बड़ा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज की, मतलब आर्ट्स डोमेन की, आर्ट स्ट्रीम की, तो बीए एमए के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बीएचयू। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के लिए, तो बीएससी और एमएससी के लिए बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे ही आप देख सकते हैं एजुकेशन में बीएड और एमएड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बीएचयू। एंड अगर मैं बात करूं कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, तो कॉमर्स बैकग्राउंड में बीकॉम और एमकॉम के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे ही मेडिकल की बात करें तो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए फेमस है। ऐसे ही आप सारी चीजें देख सकते हैं कि किस स्ट्रीम के लिए कौन सा कोर्स फेमस है बीएचयू के अंदर एंड कौन से कोर्स का ज्यादा डिमांड है किस स्ट्रीम के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं कि इसकी कट ऑफ जो है कितनी कितनी गई थी, कौन से स्ट्रीम की कट ऑफ कितनी गई थी एंड आने वाले जो 2026 का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, कितने की उम्मीद कर सकते हैं, क्या बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कट ऑफ को एनालाइज करके कि 2025 में कट ऑफ क्या रही थी। तो अगर मैं बात करूं 2025 के कट ऑफ की, तो सबसे पहले कट ऑफ से पहले हम एडमिशन का प्रोसेस देख लेते हैं। कट ऑफ से पहले एडमिशन के प्रोसेस को अगर क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कट ऑफ देखते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके पास कि सीयूईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बीएचयू का जो एडमिशन होता है वो सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे होता है। तो आपके पास सीयूईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब सीयूईटी का एग्जाम दिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में आपको बीएचयू के यूजी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो भैया आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और कैटेगरी डिटेल आपको भरनी होगी। जैसे ही आप ये सारी चीजें भर दोगे एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड उस इंटरफेस में क्या करने वाले हैं हम, उस इंटरफेस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, तो यहां देख सकते हो आप सीयूईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, 10th 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, किसी कैटेगरी में एप्लीकेबल हो, तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन अगर बात करें, अगर हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया और सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, देन हमको क्या देखने को मिलने वाला है, तो हमको एक नया इंटरफेस खुल के देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा उसमें, हम अपनी प्रेफरेंस फीलिंग भरेंगे। उसमें प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से कोर्स को करना चाहते हो। भैया उसका ऑर्डर तो बता दो कि अगर आप राउंड 1 में सिलेक्ट होते हो तो वो कोर्स दे सकते हैं कि नहीं, राउंड 2 में होते हो तो क्या वो कोर्स हम दे सकते हैं कि नहीं। तो आप प्रेफरेंस भरेंगे। जैसे मान लो बीए भर दिया आपने, बीएससी भर दिया, बीकॉम भर दिया, बीटेक भर दिया, तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस के बेस पे ही आपको सीट अलॉट की जाती है और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है प्रेफरेंस के बेस पे ही दिया जाता है। तो प्रेफरेंस को काफी ध्यान से, काफी चौकन्ना होके भरना है, ताकि आपका जो साल है वो बर्बाद ना हो, आपको पछतावा ना हो कि मैंने गलत भर दिया था यार, तो मुझे गलत मिल गया, देन मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना मतलब
नहीं करना। अगर बात करें अगले स्टेप की, तो अगले स्टेप में आप प्रेफरेंस जैसे ही भरेंगे सीट अलॉट हो जाएगी और राउंड 1 का जैसे ही कट ऑफ आएगा आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपको राउंड 1 के कट ऑफ में जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से सीवीटी स्कोर के हिसाब से भरा था, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करी थी, क्या उसके हिसाब से क्या आप राउंड 1 क्लियर कर पाते हैं कि नहीं, क्या राउंड 1 में आपको एडमिशन मिल पाता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो देन आगे का प्रोसेस होगा आपके पास। आगे का प्रोसेस क्या होगा भैया, सीट को एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट करना होगा। अगर राउंड 1 में आपको सीट मिल रही है, आपको उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के, उस कोर्स में सीट मिल रही है, तो भैया आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपके पास एक मेल आएगा, एक्सेप्ट करने के बाद आपको फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर अगला स्टेप क्या होता है भैया, फीस का पेमेंट जैसे ही कर दोगे आपके पास दो को ऑप्शन देखने को मिलेगा। वो दो को ऑप्शन कौन सा होगा भैया, तो अपग्रेड का और फ्रीज का। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब होता है कि आपने एडमिशन ले लिया, आप एडमिशन को वहीं पे रोक दोगे, फ्रीज कर दोगे, जमा दोगे भैया, रोक दो वहीं पे एडमिशन अपने, ठीक है। और अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि अपग्रेड का मतलब होता है कि एडमिशन का आपके पास आया कि हाँ भैया आपको एडमिशन दे रहे हैं हम इस कोर्स में, आप क्या लेना चाहते हो, आपने उसे डिनाई कर दिया, बोल रहा है हम नहीं लेंगे भैया, हम अगले कट ऑफ का वेट करेंगे ताकि हमको उससे भी बढ़िया कॉलेज मिल जाए। तो अगले कट ऑफ का वेट करोगे तो आप अपग्रेड का ऑप्शन को चूज करोगे एंड अगले राउंड के लिए वेट करोगे। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा भैया, नेक्स्ट राउंड का आपके पास कट ऑफ आएगा एंड कट ऑफ में देखोगे कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो पहले से तो आपने फ्रीज कर रखा है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद फाइनली आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, सारे ही प्रोसेस आपने फॉलो कर लिए, आपका एडमिशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। आपके पास एक प्यारा सा मेल आएगा कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, एंड आप बहुत ही खुश हो जाओगे उसे देख के, ठीक है भैया। तो ये एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ठीक है भैया। तो अगर हम इसके कट ऑफ्स की बात करें कि 2025 में इसके कट ऑफ्स क्या क्या थे भैया, किस कॉलेज किस कोर्स के लिए कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना जाएगा, तो पहले ना 2025 के कट ऑफ को एनालाइज कर लेते हैं कोर्स वाइज, ठीक है। डन, ठीक है भैया। अगर हम एनालाइज करें 2025 के कट ऑफ को तो देख लो भैया, ये 2025 का कट ऑफ है और ये है हमारे पास बीकॉम के लिए। बीकॉम के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम का कट ऑफ जाता है, आर्ट स्ट्रीम का कट ऑफ जाता है वो हमारा 500 में से जाता है भैया, 500 में से जाता है, जिसमें से जीएटी प्लस लैंग्वेज लेना होता है। एक जीएटी होता है, एक लैंग्वेज होता है, 250 मतलब 500 नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स डोमेन की एंड साइंस डोमेन की, तो उसमें आपको 750 में से कट ऑफ देखने को मिलेगा, 750 नंबर में से कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसी माइंड के हिसाब से आप लोग अपने कट ऑफ को एनालाइज करोगे। क्या करना है भैया, देख लो। अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स में करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो आप, तो बीकॉम के लिए जनरल वालों के लिए 542 कट ऑफ गया था आपके पास, 542 750 में से गया था। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी का 506 गया था एंड एससी की बात करूं तो 421 गया था। तो ये जो था वो बीकॉम के लिए था। तो जनरल वालों के लिए कितना था भैया, 542 था, जो काफी ज्यादा था, 750 में से काफी ज्यादा है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले कैटेगरी की, अगले स्ट्रीम की, कि अगला अगर स्ट्रीम देखिए हम बी टेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2025 में बी टेक के लिए कट ऑफ कितनी गई थी बीएचयू का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो हमारा जो बी टेक का एडमिशन है वो 2 ब्रांच में कंडक्ट कराया जाता है, 2 ब्रांच ही अवेलेबल है बीएचयू के पास, 2 ब्रांच में एडमिशन लेती है। एक आपके पास डेयरी टेक्नोलॉजी है एंड फूड टेक्नोलॉजी है आपके पास। तो या तो डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लो या तो फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो डेयरी टेक्नोलॉजी के जनरल कट ऑफ की बात करूं मैं तो देखो 419 गया था। एंड अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं, फूड टेक्नोलॉजी की कट ऑफ की बात करूं तो ये गया था मेरे पास 427 का। ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूं मैं। अगर आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 398 गया था एंड ओबीसी का अगर मैं फूड वाले की बात करूं तो 401 गया था। तो ऐसे ही आप सारे ही कैटेगरी के यहाँ पे कट ऑफ्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि बीटेक के लिए कितना जाने वाला है, कितना गया था पहले, ठीक है भैया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एससी का भी दिख रहा होगा, एससी का सबसे कम गया था 185 गया था, उससे भी कम पीडब्ल्यूडी के लिए गया था 138। तो 138 में भी भैया आपको समझ रहे हो बीटेक की डिग्री मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगा, वो भी बीएचयू से। तो काफी बढ़िया बात है, काफी अच्छी बात है। तो अब अगर आप टारगेट कर रहे हो बीएचयू को तो काफी अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से एडमिशन लीजिए, अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करिए, अच्छे से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाइए और अच्छे से कोर्स को पूरा करिए, अपना सपना पूरा करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया।
आगे देखते हैं अगले स्ट्रीम की। तो अगला है हमारे पास बीएससी में एग्रीकल्चर। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है बीएचयू। बीएचयू में जाके आप एग्रीकल्चर से कर सकते हो। अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो पहले 2025 का कट ऑफ क्या था बीएचयू के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो मैं बात करूं जनरल वालों के लिए, तो देख लो भैया यहां पे जनरल वालों के लिए 627, जो काफी ज्यादा कट ऑफ थी, काफी हाई कट ऑफ गई थी, 627 गई थी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में भी देख लो 606 गई थी, काफी ज्यादा गई थी। और सबसे कम गई थी यहाँ पे वार्ड वालों के लिए। तो ये वार्ड क्या है भैया, तो उसी यूनिवर्सिटी के कुछ फैकल्टीज होंगे या कुछ मेंबर्स होंगे, तो उनके लिए ये कोटा होता है। तो इस कोटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे 289 कट ऑफ गई थी, तो ये भी काफी कम है। तो देख लो भैया 289 फैकल्टीज के लिए जा रही है, वहां पे स्पेशल कोटा वालों के लिए जा रही है, एंड जर्नल वालों के लिए 627 जा रही है। कितना डिफरेंस है। तो जर्नल वालों को अगर एडमिशन लेना है बीएससी एग्रीकल्चर में, तो भाई आपका कट ऑफ इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना। अगर इतना भी है तो आप मान सकते हो कि आपका एडमिशन फर्स्ट या सेकंड राउंड में हो सकता है, बट इससे नीचे है तो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए था। अगर मैं बात करूं बीएससी कंप्यूटर साइंस, अगर बीएससी से आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए कट ऑफ की बात करें अगर हम, तो जनरल वालों के लिए देख लो यहाँ पे फिर से 516 कट ऑफ जाता है, एंड ओबीसी वालों के लिए 454 जा रहा है, एंड एससी की बात करें तो एससी का जा रहा है 366। तो इस तरीके से हमारी कट ऑफ जो है वो बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए रहने वाली थी, 2025 में आई थी, और इसके हिसाब से एडमिशन हुआ था आपका। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले कोर्सेज की, तो अगला कोर्सेज है हमारे पास बीएचयू बायो ग्रुप के लिए। बीएससी बायो ग्रुप के लिए, बीएससी आप मैथ ग्रुप से भी कर सकते हो, बायो ग्रुप से भी कर सकते हो। बायो ग्रुप का मतलब होता है बॉटनी विद केमिस्ट्री से कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि जनरल वालों के लिए कितना गया था आपके पास कट ऑफ, तो आपके जो कट ऑफ थे वो 589 के करीब में गया था। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी का 560 गया था, एंड एससी की बात करूं तो एससी का गया था हमारे पास 467 के बराबर। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं प्रोग्राम नेम है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स की बात करूं केमिस्ट्री और बॉटनी की, यहां पे था आपके पास बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री और बॉटनी से आप करना चाहते हो तो फिर से वही 576 जाने वाला है आपका कट ऑफ जनरल के लिए। तो जनरल वालों के लिए कट ऑफ तो हाई जा रही है भाई, जनरल वालों के साथ भेदभाव तो होता ही है, कोई बात नहीं, हम तैयारी उसी के हिसाब से करते हैं, हमें पता है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, इसलिए जनरल वाला बच्चा पहले से ही उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाता है। तो ये जो था हमारा कट ऑफ वो 2025 का बीएससी बायो ग्रुप के लिए था। ठीक है, अगर आगे की बात करें हम, तो आगे मैथ ग्रुप के लिए भी देख लेते हैं कि मैथ ग्रुप के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री करना चाहते हो, तो इसके लिए जनरल वालों के लिए कट ऑफ जो थी वो 453 गई थी, 453 गई थी। तो ये थोड़ा सा कम है। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मैथ ग्रुप से कर लोगे बीएससी, तो आप इजिली जा सकते हो, आप देख सकते हो बीएचयू को भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले ही बीएचयू में जा सकते हो। बीएचयू एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स से करना चाहते हो, यहाँ पे केमिस्ट्री से था, यहाँ पे फिजिक्स से था, तो फिजिक्स से कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, तो इसकी जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 493 हो जाती है। तो जनरल वालों के लिए कट ऑफ तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो था ये सारे ही स्ट्रीम के लिए, सारे ही कोर्सेज के लिए कट ऑफ रहने वाला है। जो फेमस कोर्सेज है बीएचयू के लिए, उसमें जो कट ऑफ्स गई थी 2025 की, वो सारी चीजें मैंने बताई, और आपको आइडिया लग गया होगा कि किसमें कट ऑफ जाता है, किसमें कम है, किसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, किसमें नहीं मिल सकता, सीवीटी का स्कोर कितना मैटर करता है आप लोगों के लिए, और जनरल वालों के लिए तो स्पेसिफिक। ठीक है, तो अब क्या हम वो रिवील करें कि 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कट ऑफ की। अगर मैं 2026 की बात करूं मेरे भाई मेरे दोस्त कि 2026 में क्या कट ऑफ जाने वाली है, तो 2026 में देखो, अगर मैथ ग्रुप की बात करूं मैं, बीएससी मैथ्स ऑनर्स करना चाहती हैं आप, मैथ से करना चाहते हैं, तो 480 प्लस जाने वाला है आपका कट ऑफ, हाई जाने वाला है। ठीक है भैया, 480 जाने वाला है, और ये क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। ठीक है, तो दिल पे मत लेना भैया, थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूं मैं कि मैथ्स ग्रुप्स वालों के लिए 480 प्लस जाने वाला है कट ऑफ। अगर मैं बात करूं बीटेक करना चाहते हैं भैया, तो बीटेक वालों के लिए
495 प्लस कट ऑफ जाने वाला है आपका, 495 तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सीयूटी का स्कोर कहां तक लाई कर रहा है। और ये भैया 750 में से बता रहा हूं मैं, ये सारे ही जनरल वालों के लिए बता रहा हूं, जितने भी कट ऑफ्स हैं वो जनरल वालों के लिए बता रहा हूं मैं। जनरल वालों का इतना है तो मतलब अदर कैटेगरी के लिए तो कम ही होगा, ठीक है। और ये 750 का बता रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं बायो की, तो बायो का कट ऑफ जो जाने वाला है वो 565 प्लस जाने वाला है, जो कि काफी ज्यादा है। एंड यहां पे कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में आपके पास 575 प्लस जाने वाला है, 575 प्लस देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ। एंड सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, जो कि हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा कि एग्रीकल्चर का पहले जो कट ऑफ था वो 627 जा रहा था जनरल वालों के लिए, तो 625 से ज्यादा जा सकता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा हमने। एक कम भी हो सकता है इस साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एनालाइज किया होगा, आपने पैटर्न को नोटिस किया होगा कि कैसे कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, 2025 में कट ऑफ कैसे गई थी एंड 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन जो कट ऑफ्स है, ये जो कट ऑफ्स मैंने बताई, इसके बेस पे आप थोड़ा थोड़ा आइडिया, रफ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आपको बीएचयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीएचयू में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो आप डीयू को टारगेट करिए, बीएचयू को टारगेट कर लीजिए, ऐसी दो तीन यूनिवर्सिटी को टारगेट करके रखिए कि अगर उसमें नहीं मिल रहा तो इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। एंड आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सीयूटी के स्कोर कार्ड से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, स्कोर कार्ड तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस फिलिंग को भरना। प्रेफरेंस जैसे ही आप भरते हैं उसके हिसाब से सीट अलॉट होता है। जैसा कि मैंने बताया, कई बार देखा गया है, पिछली बार ही देखा गया था कि कई जो स्टूडेंट थे जिनके 99 परसेंटाइल आए थे, जिनके काफी अच्छा स्कोर आया था, बट उन्होंने प्रेफरेंस गलत भर दिया, तो वो गलत कॉलेज में जाके बैठे हैं एंड आज वो सर पकड़ के रो रहे हैं कि काश मैं प्रेफरेंस को सही भर पाता तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो प्रेफरेंस को सही भरने के लिए आपको करना क्या होगा, देखो, अगर आपको भी ये समस्या का समाधान चाहिए, अगर आप इस समस्या से समाधान चाहते हो, आपको पछतावा ना हो, इसलिए पहले ही बता देता हूं मैं, हमारे लिए आपके पास 2 बैचेस हैं, 2 आपके पास बैच दिख रहे होंगे, एक सारथी प्राइम का और एक सारथी दिख रहा होगा, जिसमें आपकी नैया को पार लगाने वाला है, ये काउंसलिंग के सारी प्रोसेस को फॉलो करने वाला है। अगर मैं बात करूं सारथी प्राइम की, तो सारथी प्राइम में जैसे आप इनरोल करेंगे तो सीवीटी के लिए जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोसेस प्रोवाइड की जाएगी। आपको एक पर्सन अलॉट कर दिया जाएगा एंड वो आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक स्टेप पे गाइड करता रहेगा। वीडियो कॉल के माध्यम से आपको सारी चीजें समझाई जाएगी, बताई जाएगी। देन अगर बात करूं मैं कि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, मुझे ना एक स्ट्रक्चर वे में पता चल जाए सारी चीजें कि हाँ ये करना है, देन मैं वो खुद ही फॉलो कर लूंगा, तो आपके लिए दूसरा बैच है हमारे पास सारथी का। इसमें क्या है कि इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा, समझाया जाएगा। देन आप यहां से देख के अपने प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ये परचेस करना है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, आप चाहते हैं कि कम से कम पैसे में आप इसको परचेस करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं, तो आप लगाइएगा एसएस लाइव कूपन कोड जैसे ही लगाएंगे आप मेरे कनेक्ट में आ जाएंगे और मेरे कनेक्ट में आते ही आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है, 40% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है एंड देन आप अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं कि इसे आप परचेज कैसे कर सकते हैं, इसे खरीद कैसे सकते हैं, तो सिंपली आपको गूगल पे या किसी भी ब्राउजर पे आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो आपको कोर्सेज दिखेगा। कोर्सेज में जैसे ही आप काउंसलिंग बैच पे सीवीटी काउंसलिंग बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 काउंसलिंग बैच देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया सारथी प्राइम और सारथी। आप इसे परचेज कैसे करना होगा, तो देखो यहाँ पे 27% ऑफ चल रहा है पहले से, लेकिन इतना से काम थोड़ी चलेगा। मैंने आपको वादा किया है ना कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट दिला के जाऊंगा, तो मैं दिला के जाऊंगा, यकीन रखिए। कैसे करना है, इस पे क्लिक कर देना है भैया, ये जैसे आपको परचेस करना है इसको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो ये कूपन कोड लगा है, इसको हटा दो। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे लगाना कूपन कोड मैंने जो बताया SS लाइव। मेरा कूपन कोड जैसे आप यूज करोगे SS लाइव और अप्लाई कर दोगे, देख लो भैया ये केवल 1900 का बैच मिलने वाला है आपको। तो 1900 में इसे जाके परचेज कर सकते हो, पे नाउ पे जाके क्लिक कर सकते हो एंड सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो। अगर मान लो आपको रिकॉर्डेड वाला चाहिए तो रिकॉर्डेड वाले पे क्लिक कर लेना भैया।
रिकॉर्डेड वाले पे क्लिक कर लेना, वो आपको और सस्ता मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो रिकॉर्डेड वाले पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे ये जो बैच है वो आपको 1300 का मिल रहा है। बट जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे एंड मेरा कूपन कोड यूज करोगे एस लाइव, जैसे ही कूपन कोड यूज करोगे, अप्लाई करोगे, तो यहां पे ये जो बैच है आपको 950 रुपए का, 960 रुपए का देखने को मिलेगा। तो यहां से अपने काउंसलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों को सारी ही प्रॉब्लम्स समझ में आ गई होगी कि कट ऑफ कैसी रही थी 2025 में एंड इस बार कब कैसी जाने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ नया सीखा आप लोगों ने, अगर डाउट्स क्लियर हुए, तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में भी शेयर कर दो इसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके एंड ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।